हेलो गाइस। आज का टॉपिक है टेंट्रम थ्रो को लेकर के। बट आजकल के पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि आजकल के बच्चे टेंट्रम थ्रो बहुत ज़्यादा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बच्चे टेंट्रम थ्रो करते क्यों हैं। अ, देखिए, मान लीजिए आप कहीं पार्टी में गए हैं या कहीं बाहर गए, कहीं मार्केट में गए हैं। आप बच्चे की तरफ उतना ध्यान तो नहीं दे पा रहे हैं ना, जितना आप घर पर देते, जितना घर में आप उसको अटेंशन देते हैं। हर वक्त बच्चा आपके पीछे ही है, आप ही के साथ में है, सिर्फ सारा फोकस आपका उसी बच्चे पर है और आप ही के बीच में वो अपने आप को सेफ महसूस कर रहा है। जब आप लेकिन कहीं बाहर पार्टी में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, आपका ध्यान सब तरफ होता है, चारों तरफ होता है, बच्चे से हट करके होता है। उतना टाइम आप बच्चे को टेंशन नहीं दे रहे होते हैं। तो क्या होता है, बच्चा अपने आप को अलोन फील करता है। जब बच्चा अलोन फील करता है, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका होता है। इसके अलावा बच्चा, हो सकता हो कि आप बहुत देर से पार्टी में हो, मार्केट में हो, तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया हो बच्चा, तो इस वजह से वो टेंट्रम थ्रो कर सकता है। या फिर मॉल गए हुए हैं और बच्चा आपसे किसी चीज़ की डिमांड कर रहा है, आप उसकी पूरी नहीं कर रहे हैं, तो उसने वहाँ पर पब्लिक प्लेस पर आपको अपना सब रोना धोना मचा करके अपना शो ऑफ करना शुरू कर दिया। तो ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं बाहर, और बहुत भूखे हो गए घर में, तो आप उसका टाइम टू टाइम आप उसको खाना खिला रहे हैं, तो उसका तो भूख जो है वो उसी समय पर लगेगी। मान लीजिए आपने अपना एक टाइम बना रखा है, आप उसी टाइम पे दे रहे हैं, बाहर निकल कर के ऐसा तो हो नहीं पा सकता है, पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। तो हो सकता है भूख की वजह से, पानी की प्यास की वजह से वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहा हो, या फिर उसको नींद आ रही हो, इसकी वजह से उसके सोने का टाइम हो गया है, तो इसकी वजह से वो बार बार रोए चला जा रहा है, आपको पुश कर रहा है, आपको इस तरीके से मिसबिहेवियर कर रहा है। तो मे बी पॉसिबल कि ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं कि उसके टेंट्रम थ्रो करने के पीछे, क्योंकि मैं भी इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत फेस कर चुकी हूँ। और धीरे धीरे मुझे जो लगा, जो मैंने फील किया, वही मैं आपसे शेयर करूँगी कि आखिर क्या कर सकते हैं। सबसे पहले उनको हिट ना करें, बिल्कुल भी हिट ना करें। उन जब वो इस तरीके से कर रहे हो, तो बाकी सब चीज़ें छोड़ करके उनकी तरफ अटेंशन दीजिए। उनसे पूछिए कि आखिर क्या बात है, क्यों, वो क्या चाहते हैं, वो क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। आप उनको बोलिए कि हम आपकी मम्मा है ना, आपको हम वो चीज़ें देंगे, बताइए, आप बताइए तो आपको क्या चाहिए। आपको नींद आ रही है, आपको पानी चाहिए, आपको भूख लगी है, आप अपने सारे ऑप्शंस उसको देना शुरू करिए। मे बी पॉसिबल कि शायद उसमें से वो कोई एक ऑप्शन बता दे आपको। अगर नहीं बोल पाता है तो इशारे में बताएगा, बोल पाता है तो आपको बोल के बता देगा, और एक बार के पूछने पर वो नहीं बताएगा, ये भी बात है। आप उसको कई कई बार पूछिए, और आप लोगों को छोड़ करके, आप सारी चीज़ें छोड़ करके अपने बच्चे की तरफ अटेंशन दीजिए, क्योंकि बच्चा हमेशा आपका टेंशन चाहता है। घर पर आप उसको पूरा अटेंशन देते हैं, बाहर जब नहीं देते हैं, तो सबसे बड़ा कारण यही है कि जब बच्चे को आप अटेंशन नहीं देते हैं, तो वो इस तरीके का मिसबिहेव करता है, टेंट्रम थ्रो करता है, हर किसी चीज़ के लिए जिद कर रहा है। ठीक है, आप नहीं दिला रहे हैं वो भी ठीक है, क्योंकि आपके माइंड में ये है कि अगर मैंने इसकी ये जिद पूरी कर दी तो वो बार बार उस चीज़ को मांगेगा और वो इसी तरीके से ज़िद्दी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। 10 चीज़ें अगर वो मांग रहा है या 5 चीज़ें अगर वो मांग रहा है, उसमें से आप पाँचों मत दिलाइए, मगर कोई एक चीज़ तो उसको दिला सकते हैं ना। तो आप उसको एक चीज़ दिला करके उसको शांत करा सकते हैं। इसके अलावा आप जो बच्चों को नुकसान देने वाली चीज़ें नहीं हैं, उसको आप दे सकते हैं। जो नुकसान देने वाली है, उसके लिए आप स्ट्रिक्टली मना कर दीजिए। तो बच्चे के लिए ना सुनना भी ज़रूरी है, और आप बच्चों को प्रोवाइड कराइए, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर बार बच्चा ना सुनेगा तो वो उसको कभी अच्छा ही नहीं लगेगा, और वो टेंट्रम थ्रो करेगा ही करेगा। ये आपको डिसाइड करना है कि बच्चे के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ना भी होता है कोई चीज़, उसको ना भी सुनना चाहिए। और जब वो मांग रहा है, मान लीजिए, और आपने उस समय नहीं दिलवाई है, आपने उससे ये कहा है कि मैं बाद में दिलवाऊंगा, तो उस बाद में उसको दिलवाइए भी। तो फेयर अनफेयर एक ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके बच्चे को टेंट्रम बढ़ाने और रोकने के लिए। कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि उसका ऐसा मिसबिहेव होने से पहले ही वो, आप उसको शॉर्ट आउट कर दीजिए। वो टेंट्रम थ्रो करने ही ना पाए कि उसको आप शॉर्ट आउट कर दीजिए। और बच्चे को कभी भी किसी के सामने हिट तो मत ही कीजिए, क्योंकि बच्चा आपका है। आपके बच्चे को क्या ज़रूरत है,
वो आप जानते हैं। कभी कभी होता ये है कि हम कहीं पार्टी फंक्शन में गए हैं और बच्चा घर पे भले ही इस तरीके का बिहेव ना कर रहा हो, मगर बाहर उसने ऐसा बिहेव कर दिया तो हम दूसरे लोग क्या कहेंगे इस चक्कर में बच्चे को ऊपर हिट कर देते हैं। मगर मत कीजिए, क्योंकि बच्चा आपका है, आपकी वो सबसे प्यारी धरोहर है, तो उसको प्यार से ही रखिए। बाकी लोग क्या कहेंगे, बाकी क्या लोग सोचेंगे, वो उनका सोच है, उन्हीं को सोचने दीजिए। आप मत सोचिए, आप सिर्फ अपने बच्चे के लिए सोचिए, क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं। बच्चे अगर कुछ नहीं करेंगे, बच्चे अगर शैतानी नहीं करेंगे तो हम और आप थोड़े ना करेंगे, बड़े लोग थोड़े ना करेंगे। और ये एज है उनकी, ये एज है बच्चों की कि जो बच्चे शैतानी भी करेंगे, बच्चे ज़िद्दी भी होंगे, बच्चे अपनी बात भी मनवाएंगे, बच्चे आपकी भी बात मानेंगे। हर वो काम जो एक, अब मान लीजिए कृष्णा जी, कृष्णा ने एक बहुत अच्छा उदाहरण अपना दिया अपनी एज के बच्चों के लिए, कि बच्चे देखिए कितना परेशान करते थे यशोदा मैया को, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। जो काम उनकी मैया मना करती थी कि माखन मत चुराओ, किसी के घर मत चुराओ, मैं इतना माखन निकालती हूँ, यहीं से का, लेकिन वो तब भी उनकी बात नहीं मानते थे और तब भी वो जाते थे दूसरों के घर का माखन चुराते थे। ये उनकी लीला ज़रूर थी, लेकिन अगर आप ये सोचिए कि वो अपने बच्चों, अपनी माँ की बात ही नहीं मानते थे, इसका मतलब बहुत गंदे और बिगड़ैल बच्चे थे। लेकिन नहीं है ऐसा, ये बच्चों का स्वभाव है। कोई बच्चा ऐसा नहीं होता है जो ऊपर से सीख के आता है और बिल्कुल चुपचाप बैठ करके, माँ ने कहा खड़े हो जाओ, वो खड़ा हो गया, माँ ने कहा खाना खा लो, चुपचाप बैठ के खाना खा ले। नहीं, यही तो बच्चे हैं, भगवान का रूप है, और इसको हमें इंजॉय करना चाहिए। हाँ, इरिटेशन होती है, लेकिन इरिटेट मत होइए। सबसे पहले आपका यही काम है कि बी पेशेंट, यानी कि आप अपने आप में खुद पेशेंस को इंक्रीज करिए, जिससे कि आप जब पेशेंस इंक्रीज करेंगे तभी आप अपने बच्चे को प्यार के साथ पाल सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको लगता हो कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए, तो प्लीज़ शेयर इट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी। थैंक यू सो मच।